गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। सो जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से इसमें पता चल रहा होगा कि हम इसमें कुछ ग्लिम्पसेस मतलब होते हैं कुछ सीन्स, यानी कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ मेमोरीज हैं पास्ट की मीन्स जैसे कुछ जो टाइम निकल चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट। तो इन इसमें बात की गई है मेनली चैप्टर आपका इसमें सीन क्रिएट किया गया है इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, यानी कि जब इंडिया का फर्स्ट वार हुई थी, जब स्वतंत्रता संग्राम जो पहली बार जब हुआ था इंडिया में, वो 1857 में हुआ था, यानी 1857 में जब फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इससे ही रिलेटेड कुछ वहाँ पे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि जो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, तो बिज़नेस के पर्पज़ से यहाँ पे आई थी। उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपने यहाँ पर अपना यहाँ पे उन्होंने राज भी यहाँ पे जमा लिया। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, आपको इसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसमें दिया गया, जैसे आपने कॉमिक्स बुक्स आपने पढ़ी होंगी उसी फॉर्म में इस चैप्टर को यहाँ पे दिया गया है। और स्पीच बबल्स, यानी कि स्पीच बबल्स के उसमें फॉर्म में इसको दिया गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा एक आदमी है, उसके ऊपर वो जो टेक्स्ट है वो आदमी के एरो करके ऊपर दिया हुआ, उसको बोलते हैं स्पीच बबल्स करके, ऐसे करके दिया हुआ है इसमें। इसलिए आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। टाइम वेस्ट ना करते इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है आपका द मार्टियर्स। मार्टियर्स मीन्स जो लोग शहीद हो जाते हैं देश के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्टियर्स। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी आपको, वहाँ है लता मंगेशकर जी की है, वहाँ पे एट अ फंक्शन इन दिल्ली। जब लता मंगेशकर जी एक फंक्शन में गई थी दिल्ली में, तब उन्होंने एक गाना भी उन्होंने गाया था। बहुत ही प्यारा गाना है वो, आपने सुना भी होगा। ठीक है, लता मंगेशकर जी बहुत ही फेमस सिंगर हैं बॉलीवुड की। उन्होंने बहुत ही बॉलीवुड की जो फिल्म है उसमें भी गाना गाया है। उसके अलावा उन्होंने देशभक्ति के भी बहुत सारे उन्होंने गीत गाए हैं। उनमें से ये वाला जो गीत है वो एक है, वो मैं आपको गा के सुना देता हूँ। आई होप आपको ये गाना याद आ जाएगा। इस गाने को आप रिमाइंड कर सकते हैं मेरे इस गाने से। पहले इसमें जो लाइन दी गई उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं पहले। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। तो आपने ये गाना है, ये गाना कुछ ऐसा है। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का गाना है ये। तो उसमें देखते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ भी दी गई नीचे। जो इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके उनके बगल में मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, और उनके बगल में मिसेस इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, और नीचे वाली पिक्चर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं सेंटर में, और उनके जस्ट राइट साइड में कौन है, महात्मा गांधी जी, फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और बाल गंगाधर तिलक जी, और रानी लक्ष्मीबाई। इस टाइप के यहाँ पे आपको फोटो में सब दिया गया है। सब क्या है, फ्रीडम फाइटर्स हैं सबके सब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिख जाएगा आपको कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो कंपनीज कॉन्क्वेस्ट में क्या है, यहाँ पे उससे बात की गई यहाँ पे 1757 से लेकर 1849 तक। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई थी 1765 में, तो उनका जो एरिया था वो पिंक कलर में आपको दिखाया गया है, और बाकी जो येलो कलर में है वो इंडियन प्रिंसेस, यानी जो भारत के जो राजकुमार थे, उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था इन एरियाज़ में, येलो कलर वाले में। ठीक है, तो उसके बाद जब वो इंडिया में आते हैं, जो ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब वो इंडिया के अंदर आती है, वो देखती है कि जो इंडिया के अंदर क्या है, जो राजा लोग हैं वो बहुत ही क्या है, आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। मीन्स क्यों, वो बहुत ही क्या है, शॉर्ट साइटेड है। वहाँ पे दिया हुआ है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है कि आगे के बारे में ना सोचना, मीन्स जो आज है सिर्फ उसके बारे में सोचना, और आगे के भविष्य के बारे में ना सोचना, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है, बहुत नैरो माइंडेड जिसको बोलते हैं हम, छोटे दिमाग का आदमी, दैट इज शॉर्ट साइटेड। तो वो जो इंडिया के जो राजकुमार थे, वो बिल्कुल आगे के बारे में सोचते ही नहीं थे। मीन्स वो उस टाइम पे क्या थे, वो एक राजकुमार दूसरे राजकुमार को हराने में लगा हुआ है, एक राजा दूसरे राजा को हराने में लगा हुआ है। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब उनको ऐसा पता चला कि इंडिया में कुछ इस टाइप का सिनेरियो है, तो उन्होंने उनको क्या किया,
आपस में इन्होंने एक राजा की हेल्प की और उस राजा की हेल्प से उन्होंने दूसरे राजा को हरा दिया। जो राजा थे, राजा महाराजा, उन्होंने जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, उनके पास लेटेस्ट क्या थे, वेपन्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उनसे वेपन्स लेकर, उनसे हथियार लेकर, आर्म्स और लेकर उन्होंने क्या किया, दूसरे राजा को हराने में मतलब हेल्प ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चलता रहता है। बहुत सारी राइवलरीज मीन बहुत सारा फाइटिंग वगैरह हुई। ठीक है, जिसका ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उसमें जो थे टीपू सुल्तान के बारे में आपने सुना ही होगा। वो बहुत ही फार सीइंग रूलर थे, मीन्स वो बहुत ही उन्होंने वो आगे क्या होने वाला है, बहुत ही दूरदृष्टि उनकी थी, मीन्स वो बहुत आगे के बारे में सोचते थे वो। तो वो भी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा वो मारे जाते हैं फाइटिंग में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे बातचीत दी गई यहाँ पे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज़ गुड, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम। तो जो इंडिया के जो लोग हैं, राजा महाराजा, बहुत ही खुश हो जाते हैं जब वो ब्रिटेन के लोगों से, वो ब्रिटिश आर्मी से, उनके ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हेल्प लेते हैं दूसरे राजा को हराने में। और उनको जब जीत मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो जो जो ब्रिटिश लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान ने, ये भगवान ही है जिन्होंने इन ब्रिटिश लोगों को यहाँ पर भेजा है, और हमारा जो भाग्य है इनके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से वो बोलते हैं उसमें। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब उनको कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं जो बहुत ही टिपिकल कॉन्सिक्वेंसेस उनको दिख जाते हैं कि मतलब उनका रिजल्ट क्या है। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो मदद, राजा महाराजा की मदद इसलिए कर रहे थे ताकि वो उस एरिया के अंदर अपना क्या कर सकें, बैकग्राउंड बना सकें वहाँ पे। तो इस तरह से जब वो उनको धीरे धीरे राजा महाराजाओं को, लोगों को पता चलता है कि इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने हेल्प क्यों की राजा महाराजा लोगों की, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बाद में धीरे धीरे एक राजा की हेल्प की दूसरे दूसरे राजा को हराने में। उसके बाद उस राजा को भी मार दिया और गद्दे से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन लोग थे और राजा महाराजा थे, उनको उन्होंने अंग्रेज लोगों ने अपना गुलाम बना दिया। तो उसके बाद लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि उनकी अकल ठिकाने आ जाती है कि जो राजा थे वो भले वो अच्छे नहीं थे, जो हमारे जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो हमारी इसी धरती से पैदा हुए थे, यानी वो इंडियंस थे। तो इस पर यह बात उनको बाद में समझ आ जाती है। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश रूल। तो ये आपका 1765 से 1836 तक। तो इसमें क्या होता है, जो भारत में कुछ अंधविश्वास भी फैला हुआ था कि ये काम करने से ऐसा हो जाता है, ये काम करने से ऐसा हो जाता है। जैसे आपने घर में भी सुना होगा कि ये काम मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा। आप बहुत सी चीज़ों को आप अंधविश्वास से जोड़ लेते हो। ठीक है, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो यहाँ के आगे मत जाओ, इस तरह से जो अंधविश्वास था उस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ था। तो वहाँ पे क्या था, जो धार्मिक जो लीडर्स थे, मीन्स जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो क्या, वो भाषण में क्या बोलते थे, वो किसके बारे में बोलते थे, वो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, मीन्स छुआछूत। उस टाइम क्या था इंडिया में, छुआछूत का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। मीन्स जैसे अपर कास्ट के लोग जो थे वो लोअर कास्ट लोगों को घर पर नहीं बुलाते थे, और उनसे उनका दिया हुआ कुछ नहीं खाते थे, उनका दिया हुआ कुछ नहीं पीते थे, उनसे दूर रहते थे। ठीक है, इस तरह से उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा था इंडिया में पहले से। और जो रिलीजियस लीडर्स थे, यानी जो धार्मिक जो प्रवक्ता थे, वो भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे। वो छोटे बच्चों की शादी करने के बारे में, ठीक है, छुआछूत के बारे में, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चलती थी इंडिया के अंदर। और वो कुछ ऐसी बातें भी करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। यानी कोई भी आदमी हमारे देश का अगर कोई समुद्र पार करके दूसरे देश में जाता है तो उसका धर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मीन्स वो उस धर्म का वो नहीं रह जाएगा। और आगे लिखा हुआ, ऑल द मिज़र इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन। मीन्स जो दुनिया में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जिन दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब किसके कारण है, वो औरतों के कारण है, यानी लेडीज़ के कारण है। इस तरह की बातें उस टाइम पे होती थी। नीचे दिया हुआ द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। क्योंकि जो रियलिटी थी वो ये थी कि इंडिया के लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने खो दी थी। ठीक है, इसी वजह से ब्रिटिश लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा स्कॉन किया, मीन्स बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा उनको दबाया, उनको सुनाया।
उनको उटपटांग बोला। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया के लोगों को उटपटांग बोलते थे। मीन्स वो बोलते थे कि जो यहाँ के जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स का मतलब होता है मतलब जो लोकल एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं नेटिव्स। जो लोकल लोग हैं वो क्या है, मतलब विश्वास के लायक ही नहीं है, वो बेईमान हैं, इस तरह से वो बातें करते थे जो अंग्रेज़ लोग थे। तो जो उनके जो कुछ लोग जो इंडियंस लोग थे वो अंग्रेज़ों के लिए काम भी करते थे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, उसने एक आदमी ने हाथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं ऑनेस्ट हूँ। यानी कुछ लोग जो थे वो अंग्रेज़ों की चापलूसी भी करते थे, उनके गुलाम भी थे, तो वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे। ठीक है, थे तो वो इंडियंस ही, जो हमारे जो ब्रिटिश लोगों के अंडर में जो काम करते थे, जो वो तो इंडियंस ही थे, लेकिन वो काम ब्रिटिश लोगों के लिए करते थे वो। ठीक है, तो उनकी भाषा भी कुछ उन तरह उन्हीं तरह की थी जिस तरह से वो अंग्रेज लोग बात करते थे। बिंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स देयर हैवी टैक्सेस फॉर्स आर्म्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे। मीन्स उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन्होंने क्या किया, हर सामान के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए उन्होंने। जो किसान खेती करते थे उनके सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और जो उनकी फसल थे वो उनकी फसल को उठा के भी वो ले जाते थे। और उसके बदले में अगर कोई कुछ बोलता था तो वो क्या बोलते थे कि तुम्हारा अगर किसी ने आवाज़ उठाई उनके अगेंस्ट तो वो बोलते थे कि तुम्हारा बकाया अभी भी बाकी है, यानी तुमने हमको अभी भी तुम्हारे जो पैसे हैं बकाया वो तुमने दिए नहीं हैं। अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुमको अगले हफ्ते तक क्या कर देंगे, जेल भेज देंगे। इस तरह से वो बातें करते थे। ठीक है, वो मतलब इंडियंस लोगों को, वो इंडियन फार्मर्स को वो क्या करते थे, तंग करते थे। और इंडिया के सामानों के ऊपर जो जो अनाज था उसके ऊपर इतना टैक्स लगा देते थे कि वो जो किसान लोग थे वो टैक्स ही पे नहीं कर पाते थे। और अपने जो खेत थे और टैक्स पे ना कर पाने की कंडीशन में वो जो अपनी फील्ड्स थे, अपने जो फील्ड्स थे, जो उनके खेत थे वो उनको अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। इस तरह से वहाँ पर चल रहा था। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए प्रॉफिट कमाने के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो सामान इंग्लैंड में बनता था, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इंग्लैंड के अंदर जो सामान बनता था उसको इंडिया में लाया जाता था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह नहीं लगते थे उसके ऊपर, ताकि मतलब वो सामान ईजिली, इंग्लैंड का सामान ईजिली क्या वो इंडिया में बिक सके। ठीक है, और जो इंडिया का जो बिज़नेस है वो, इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो बिज़नेस है वो एकदम ठप हो जाए वो। ये इनकी प्लानिंग थी, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस तरह से जो ब्रिटिश की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो नियम थे, नियम कानून थे, उन्होंने उसकी वजह से इंडिया के अंदर क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ है वो एकदम धीरे धीरे क्या हुई, एकदम लाचार हो गई वो। मतलब वो इंडस्ट्री में पनप ही नहीं पाई आगे तक, मतलब उनका कोई ग्रोथ ही नहीं हो पाई इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो एक उस टाइम भुखमरी आ जाती है, कब, 1800 1822, यानी 1822 और 1836 के बीच में इंडिया में फेमाइंस मीन्स भुखमरी आती, वो सूखा पड़ जाता है। सूखे पड़ने की वजह से अनाज नहीं हो पाता, यानी राशन वगैरह नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से बहुत से उसकी वजह से 15 लाख जो इंडियंस थे वो भूख की वजह से वो मर जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने इंडिया के जो आर्टिजन्स थे, आर्टिजन्स मीन्स जो होते हैं आर्टिजन्स और बिजनेसमैन, दोनों को क्या कर दिया उन्होंने, एकदम ख़त्म कर दिया। आर्टिजन्स मीन्स जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, और बिजनेसमैन नहीं, व्यापारी होते हैं, उनके जो काम, उनके जो बिज़नेस है सबको ठप कर दिया उन्होंने, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। उसके बाद बात की गई इसमें राजा राम मोहन राय जी की, 1772 से लेकर 1833 तक। यानी उसके बाद जो राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, वो भी बहुत ही बड़े सोशल वर्कर थे वो। और ठीक है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे एक आदमी थे, और वो बंगाली फैमिली से वो आते थे। उनको सब कुछ पता था कि इंडिया के साथ क्या गलत हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं,
वो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। तो राजा राम मोहन राय जी थे, उनको पता था कि इंडिया की जो कंडीशन है वो ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है यानी कि अंधविश्वास, इंडिया के लोगों में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग टाइप के अंधविश्वास थे कि किसी को छूना नहीं है, नीचे कास्ट के लोगों को नहीं छूना, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और बच्चों की शादी करना, और इस टाइप के अंधविश्वास थे उनके अंदर। तो राजा राम मोहन राय जी ने बोला कि अगर जब तक इंडिया के लोगों के दिमाग से ये अंधविश्वास नहीं हटेगा तब तक इंडिया के लोगों का विकास नहीं हो सकता, वो उनको कोई किसी बड़े काम को वो अचीव वो नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, हम सबको मिलकर इस अंधविश्वास को दूर करना पड़ेगा। वो अपनी वाइफ को बताते हैं, जो उनकी वाइफ का नाम है उमा, वो उनको बताते हैं कि देखो, अगर जो गाय होती हैं, गाय गाय तो अलग अलग कलर्स की होती हैं, आपने देखा होगा, जो गाय जो काउस होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, ठीक है, कोई ब्राउन होती है, कोई वाइट होती है, कोई ब्लैक होती है, इस तरह से। लेकिन जो उनका दूध होता है वो तो सेम कलर का ही होता है, एकदम वाइट कलर का दूध होता है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो इंडिया के अंदर जो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं या अलग अलग धर्म हैं, उनकी जो बातें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो उनका एसेंस है, मीन्स जो उनका थीम है, जो उनकी बातों का जो निचोड़ है वो एक ही है। मीन्स सब धर्म आदमी को एक ही बात सिखाते हैं, यानी कि अच्छा काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है, इस तरह से वो बात करते हैं। और जो राजा राम मोहन राय जी थे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज के द्वारा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो नॉलेज क्या होना चाहिए आपका, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी आदमी को जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली होना चाहिए, यानी आदमी किसी को काम, मतलब किताबों किताबों तक नॉलेज सीमित नहीं रहना चाहिए, आदमी को प्रैक्टिकली उस काम को करना भी आना चाहिए, और उसको काम को साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए हमको। उन्होंने इस न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, लेकिन किसी एक अजनबी ब्रिटिश आदमी ने 1823 में उस न्यूज़पेपर को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो समुद्र पार करके वो इंग्लैंड जाते हैं, क्या देखने के लिए कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश लोगों को, मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, किस ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने ब्रिटिश लोगों को इतना पावरफुल बना दिया है। इस चीज़ को देखने के लिए वो क्या करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं समुद्र पार करके, और वहाँ पे वो एक लेक्चर वगैरह देते हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे क्या देते हैं वो, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। यानी वहाँ पे जाके इंग्लैंड में जाके वो क्या बोलते हैं कि ये चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हम आपको, आप हमारे क्या हो, रूलर हो, यानी आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, और हम आपके क्या हैं, हम आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके अंडर में हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सब नहीं भूलना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। एज अ रूलर आपको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए कि आपको जनता के लिए क्या काम करना है, करना, आपको क्या जनता के लिए क्या काम करना चाहिए इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। इस टाइप की वो स्पीच देते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑपरेशन, जो 1765 से लेकर 1835 तक होता है। तो ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना किसी को, विद्रोह मतलब किसी को बेवजह दबाना, मीन्स सप्रेस करना, मेंटली और फिजिकली दबाना किसी को। तो यहाँ पे जैसे वो राजा राम मोहन राय जी जो थे वो इंग्लैंड के अंदर स्पीच देकर आए थे, लेकिन उनकी स्पीच का ब्रिटिश के लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उन्होंने इंडियंस लोगों को दबाना फिर भी जारी रखा। दबाने का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब ऐसे दबाने का मतलब पैर दबाना नहीं होता, मीन्स हाथ पैर से, हाथ या पैर से दबाना नहीं होता, मीन्स किसी को तंग करना, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो अंग्रेज़ लोगों ने इंडियंस लोगों को और ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया। उनके ऊपर राजा राम मोहन राय जी की ये भाषण का कोई भी असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। तो 1818 में इन 1888 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो उन्होंने, अंग्रेज़ लोगों ने एक नया नियम निकाला, थ्री रेगुलेशन थ्री करके। उसमें यह था कि इंडिया के लोगों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी क्या बोलते हैं, गवाह के, प्रूफ के जेल भेजा जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट में उनके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं होगी, उनको डायरेक्ट जेल भेजा जा सकता है। इस टाइप का नियम वो बनाते हैं अंग्रेज इंडियंस लोगों के लिए। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। उस टाइम क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे वो, अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो इंडिया के अंदर बहुत बहुत
अच्छी सैलरीज वो ले रहे थे वो, और अपने प्राइवेट बिजनेस को भी वो अच्छी तरीके से वहाँ पे चला रहे थे। बाय 1829 द ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। सन 1829 तक क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे, लोग थे, उन्होंने बिजनेसमैन थे, उन्होंने इंडिया में 7 करोड़ रुपए तक का सामान उन्होंने इंडिया में बेच दिया था। इतनी कमाई उन्होंने कर ली थी 1829 तक। लगा लो आप, इससे आप इजीली आप इसको गैस कर सकते हो, ठीक है, कि उन्होंने कितने रुपए कमाए होंगे उस टाइम पे 1829 में, जबकि उस टाइम पे भाई 1 रुपये की कीमत भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप लगा लो कि 7 करोड़ रुपीज़ उन्होंने उस टाइम कमाए थे इंडिया से इंडिया में अपना सामान बेच कर, ठीक है। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि अपना सामान बेचते गए, वो बेचते गए, और इंडिया की जो सामान था वो बिका ही नहीं। तो जब इंडिया के अंदर इंडिया का बना हुआ सामान नहीं बिका, तो वो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली गई वो। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जो गवर्नर थे हमारे जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो उस टाइम के गवर्नर कौन थे, जनरल बैंटिक, वो वापस कहाँ चले जाते हैं, वापस वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं वो, तो उस टाइम के जो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, और वो जाते जाते एक बात बोल के जाते हैं कि जो जो बोन्स थी, मीन्स जो कॉटन वीवर्स की जो बोन्स थी, ठीक है, यानी जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, वो बिल्कुल क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जो बुन इंडिया में जो वीवर्स थे, बुनकर थे, उनकी मतलब जो इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। किस वजह से, क्योंकि जो इंडिया के लोग जो कॉटन वगैरह निकालते थे खेत से, वो उसको इंग्लैंड भेज देते थे, और इंग्लैंड से वो वापस कपड़े बनकर जब इंडिया में आते थे तो उसको महंगी कीमत में यहाँ पर बेचा जाता था। तो इस तरह से जो सस्ते दामों पे यहाँ पे यहाँ से कॉटन लेते थे, और महंगे दामों पे उनको इंडिया वालों को कपड़े बेचा करते थे। तो इस तरह से क्या था कि जो इंडिया के लोगों की जो थी इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ये बात वो लास्ट में गवर्नर जनरल जो थे बेंटिक, विलियम बेंटिक, ये बात वो बोलकर जाते हैं, यानी कि उनकी इंडियन के लोगों की बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी, ये ब्रिटिश लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक आपका, ये था। इसके आगे 2-4 पेजेस और भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी पार्ट सेकंड में। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।